रिटायरमेंट और डेथ का मैं आपको बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ कि रिटायरमेंट और डेथ में आपकी एंट्रीज कैसी होती हैं, मतलब कैसे उसका अकाउंट्स बनेगा आपका। ठीक है, जस्ट लाइक सेम एक प्रोसीजर बताऊंगा, जैसे आप एडमिशन करते हो या चेंज इन पीएसआर करते हो वैसे ही सेम बनता है आपका। रिटायरमेंट और डेथ इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में ही पार्टनर क्या छोड़ के जा रहा है। एक बस एक फर्क ये है कि यहाँ अपनी मर्जी से जा रहा है रिटायरमेंट में, यहाँ भगवान की मर्जी से जा रहा है, ये फर्क है दोनों में तो छोटा सा। ठीक है जी। और दूसरा फर्क ये आता है कि रिटायरमेंट में वो ज्यादातर जो रिटायरमेंट लेगा वो साल के एंड में लेता है या साल की शुरुआत में लेगा, है ना, ऐसे लेगा। बट डेथ तो उसके हाथ में नहीं है, कभी भी हो सकती है ना। तो उतने महीने का या उतने दिनों का उसको हमें क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर होगा वो उसको अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये दोनों में छोटा सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब शुरू होते हैं कहानी आपकी वही कि हमारे कुछ स्टेप्स हैं, मैं बार बार बताता हूँ करने के लिए। ये आपके चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में यही स्टेप्स लगते हैं। ध्यान से सुनो, इसी को हमें फॉलो करना होता है आपको। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कोई भी केस हो, चाहे चेंज इन पीएसआर है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, डेथ है, सब में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए होता है, न्यू रेशियो चाहिए होती है। एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, है ना। अब मोस्टली क्या होता है, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में कौन सी निकलती है आपकी, सैक्रिफाइसिंग। बट डेथ और रिटायरमेंट में कौन सी निकलती है, गेनिंग रेशियो। तो दोनों में से कोई एक निकालनी होती है। वैसे अगर आप ये भी निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगी, ये निकाल दोगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फॉर्मूला इंटरचेंज है आपका, कोई खास फर्क नहीं है। दूसरा हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट किस चीज का, ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। हर केस में ये मैंने स्पेसिफाइड इसलिए लिखा है ओल्ड और न्यू, क्योंकि पुरानी गुडविल भी कई बार समटाइम्स दी होती है, और नई तो जो नई का एक और नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूड गुडविल। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट करना है आपका। ओल्ड बताऊंगा भी कैसे कैसे करते हैं, वैसे आपको बताता हूं। ओल्ड गुडविल हमारी क्या होती है, राइट ऑफ, एंड राइट ऑफ की हमारी क्या एंट्री होती है। अब राइट ऑफ का मतलब हो गया ये पार्टनर्स के लिए क्या बन जाता है, लॉस। तो लॉस जब भी होगा पार्टनर्स को, तो वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, ऑब्वियसली ओल्ड में करेंगे ना। चाहे पार्टनर आपका, क्योंकि नया पार्टनर तो लॉस लेगा नहीं, कौन लेगा, जो पुरानी चीज है उसका हिस्सा किसका है, पुराने का ही है। अब रिटायरमेंट और डेथ में तो कोई बंदा नया आ ही नहीं रहा, यहाँ तो जो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स ही हैं, हम इधर कह सकते हैं जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो लॉस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, वो तो पार्टनर ही है, ओल्ड पार्टनर आपका। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सब का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, गुडविल अकाउंट। ये गुडविल कौन सी है हमारी, पुराने वाली, तो लिखा है यहाँ पे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो रही है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और रेशियो कौन सी यूज होगी, ओल्ड रेशियो। पुरानी चीज है तो किस रेशियो में जाएगी, पुरानी रेशियो में जाएगी। ये आपकी एंट्री होती है राइट ऑफ की। ये एंट्री कभी नहीं बदलती, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो, या अगर आपका चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन भी आ जाए, सब पे सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक। न्यू गुडविल को हम जैसा ट्रीट करेंगे वैसा होगा। न्यू गुडविल का अगर आपको याद हो, अब यहाँ पे क्या होता है, रिटायरमेंट में भी हमें निकालना पड़ता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, गुडविल कुछ ना कुछ तो होगी ना आपकी। बस फर्क यहाँ पे कितना है, अब जो पहले क्या होता था, एडमिशन में पार्टनर गुडविल लेकर आता था, यहाँ हम क्या करेंगे, गुडविल उसको देके भेजेंगे, चाहे रिटायरमेंट है चाहे डेथ है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, न्यू गुडविल के केस में एंट्री सिंपल क्या होती है, जो पार्टनर आपके गेनिंग होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और नीचे क्या आता है आपका, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पुराना भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसको भी हिस्सा मिलेगा। और जो रिटायरिंग है या डिकीज्ड पार्टनर है, डिकीज क्या होता है, जो मर गया, दोनों केस में वो छोड़ के जा रहा है ना, तो वो सैक्रिफाइसिंग ही तो हो गया। तो चाहे सैक्रिफाइसिंग हो चाहे रिटायरिंग हो, वो क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। और रेशियो कौन सी इस्तेमाल होगी यहाँ पे, आपकी गेनिंग रेशियो, क्योंकि जिसने जितना गेन किया है उतना ही तो हिस्सा दूसरे को देगा ना।
इस एंट्री का मतलब क्या होता है, एडमिशन में भी हम क्या करते हैं कि नया पार्टनर पैसा ला रहा है, वो क्या करता है, वो क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर ही तो होता है, तो गेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम, और जो पैसा लाता है सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि पुराने पार्टनर क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके नए के आने से, तो उनको हम पैसा दे देते हैं, किस में बांट देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में। वहां पे क्या हम क्या करते हैं, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट में फर्क होता है, ध्यान रखना बात, क्योंकि जब भी एडजस्ट किया जाएगा, एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आपकी जो गेनिंग रेशियो है दैट इज 1/10 रेशियो 2/10, ठीक है जी, ए बी सी हो गया रिटायर, ठीक है, तो कहानी खत्म होगी इसकी, तो इसको तो गेनिंग रेशियो कोई है ही नहीं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ जी, ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब इन्होंने जितना जितना गेन किया है इतना ही तो हिस्सा देंगे इसको, कि सारा गुडविल दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं वहां पे, गुडविल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, कौन सी वाली, न्यू वाली, न्यू गुडविल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, और वी हैव टू कैलकुलेट, या हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता इन कभी केस में गुडविल ना ही हो, अगर गुडविल नहीं है तो उसको बोलते हैं क्या, हिडन गुडविल, तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, सबको समझ रहे हैं ध्यान से। इसके बाद चलो ये हो गया, ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा था कि क्वेश्चन करते हुए आपको गलती ना हो, ये स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं, स्टेप बाय क्वेश्चन करोगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आ सकता। क्लियर है। अब जैसे मैं समझा रहा था कि क्या फर्क होता है डिस्ट्रीब्यूट करने में और एडजस्ट करने में। जब तो हम करते हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट एडमिशन में, तो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ ऊपर का पार्ट, मतलब सिर्फ क्या यूज करेंगे 1:2। बट जब हम क्या करते हैं रिटायरमेंट में, डेथ में उसको पार्ट देते हैं, तो कभी भी पूरा पार्ट तो उसका है नहीं, हम कितना देंगे, जितना उसने इन्होंने गेन किया है या उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है ना। तो मान लो गुडविल की वैल्यू है आपकी 10,000, ठीक है, ये हमारी गुडविल सपोज करो निकली, तो 10,000 का ए कितना देगा, 1/10, और 10,000 का बी कितना देगा, 2/10। जैसे मान लो ये आ गया 1000 और ये आ गया 2000, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, चाहे वो रिटायरिंग है चाहे आपका डिकीज पार्टनर, चाहे चला गया मर गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1000 और 2000 यहाँ देगा, इसको टोटल कितना मिल जाएगा, 3000। क्लियर है यहाँ तक। ये पहला आपका मैंने बताया 2 पॉइंट्स आपके इसमें बताया गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, या आपकी दूसरा हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार आपको, मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आप भूल जाते हो, और कभी भी जब क्वेश्चन करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमेशा मैंने एडमिशन में भी बताया कि आपका हम जैसे पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट अगर बनानी है तो सारे फॉर्मेट पहले खोल लेंगे, रिवैल्यूएशन का, कैपिटल का और बैलेंस शीट का, ये 3 फॉर्मेट होते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा कभी भी, मुझे पता आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया, बट अगर आप वर्किंग नोट्स में रेशियो कैलकुलेशन, आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट, नया पार्टनर जो आ रहा है वो पैसा, उसकी एक जनरल एंट्री, रिजर्व्स को बांटने की एंट्री, या ये जितने भी आप एंट्री अगर नहीं दिखाते तो उसके नंबर आपके कट सकते हैं, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स में आपको शो करना होता है। ठीक है, ये बात इसलिए रिमेंबर रखना, ये सारी चीजें आपको वर्किंग नोट्स में शो करनी होती है, और प्रॉपर जर्नल वगैरह बना के, क्योंकि आपको वर्किंग्स दिखानी है कि हमने कैसे निकाला, ऐसे ही नहीं आपको कुछ 6 नंबर देंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो स्टेप आता है, इसके बाद क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये पूरा नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमें पुराने हमारे पास रिजर्व्स भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। रिजर्व्स में हमारे पास कौन कौन से रिजर्व होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, या आपको लिखा होगा सिंपल रिजर्व फंड, ये हो सकता है। दूसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी भी कंडीशन होती है बताता हूं। एंड तीसरा हमारा क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसकी भी कंडीशन होती है, तभी ये बढ़ेगा आपका।
ठीक है, ये 3 आपके रिजर्व्स होते हैं, इनके अलावा कोई रिजर्व नहीं होता बटने वाला। और प्रॉफिट में सिंपल क्या होता है आपका, आपको लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज के अंदर क्या लिखा होता है, P&L लिखा होगा या प्रॉफिट लिखा होगा। वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो भी पुराना है क्योंकि जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है आपका, तो वो हमें बांटना है। लॉसेस कहां लिखे होंगे, गिवन ऑन एसेट साइड। ये कहां गिवन होते हैं, एसेट में, या तो सिंपल वहां पे P&L लिखा होगा तो इसका मतलब होता है लॉस, या आपको दिया होता है एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, शॉर्ट में लिखना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। ये आपको स्टेप इसलिए होता है कि आपको याद रहे कि हमें क्या क्या बांटना है। अब सिंपल सी बात है, पुराने रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, इन पे किसका हक बनता है, पुराने पार्टनर्स का, है ना। तो ये सब किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। तो इसलिए उनकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, अब रिजर्व है, प्रॉफिट है, दोनों ही फायदे हैं, तो दोनों केसेस में मतलब पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है या ले रहे हैं उनसे, पैसा दे रहे हैं ना उनको, मतलब उनको मिल रहा है पैसा। तो एंट्री क्या होती है, अगर कोई जनरल रिजर्व है या रिजर्व दिया क्वेश्चन में, वो भी डेबिट हो जाएगा। कोई आपका P&L मतलब प्रॉफिट दिए लायबिलिटी साइड, वो भी डेबिट हो जाएगा। और इनको शॉर्ट में बोलते हैं IFR, ठीक है जी, एंड इसको बोलते हैं WCR। बहुत रेयर केस होता है कि सारे के सारे दिए हो आपको उसमें, अगर होंगे तो ये सारे आपके डेबिट हो जाएंगे। और किसको मिल जाएंगे ये, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ किसका हक है इसके ऊपर, ओल्ड पार्टनर्स का। ये एंट्री सेम है आपकी, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कहीं पे भी हो, इन पे सिर्फ हक किसका बनता है, पुराने पार्टनर्स का। और जो चीज पुरानी है उनकी रेशियो भी क्या होगी बांटने की, ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। तो ये बढ़ेगा भी किसमें, ओल्ड रेशियो में। लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में कैसे होता है, एंट्री रिवर्स, वही जैसे मैंने गुडविल में बताई थी। अब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स, इसमें कहीं ये रोल नहीं है कि रिटायरिंग वाला, डेथ वाला, या एडमिशन या कुछ और ना, जितने भी पुराने पार्टनर्स थे ऑलरेडी, उन सबका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और जो हमारा लॉस है, जैसे मैंने वहां लिखा था P&L लॉस, या आपका एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं सस्पेंस, अगर कोई होगा इफ, तो वो आपका बांट दो गया किस रेशियो में, सेम वही ओल्ड रेशियो। क्लियर यहां तक। अब कई बार ना बहुत रेयर केस दिया होता है क्वेश्चन में आपको, वो कहते हैं कि भी हम अपने जो पुराने रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस कुछ भी है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट हम करना नहीं चाहते। तो एक मिनट में ऊपर वाला रब कर रहा हूं ये। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ रिटर्न इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में रिटर्न हो तो क्या, वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आवर रिजर्व्स एंड लॉसेस या प्रॉफिट। ठीक है जी, हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, या क्वेश्चन में लिखा हो कि वी वांट टू एडजस्ट, हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में सेम एंट्री होगी, मैंने अभी पिछले लिखवाई थी रिटायरिंग में आपकी। तो क्या होगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। और रेशियो कौन सी यूज करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग कह लो या गेनिंग कह लो, एक ही बात है। क्लियर है। सेम एंट्री मतलब यहां पे सिर्फ हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब ये निकालना कैसे, कितना आएगा। मान लो आपके ये सारे आपके जो प्रॉफिट थे वो थे, सारा सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मान लो प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख और 20,000 आपका लॉस आ रहा है, तो नेट आंसर कितना हुआ, 1 लाख माइनस 20 कितना हुआ, 80,000। तो 80,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में या गेनिंग रेशियो में। कैसे, वही जैसे मैंने सिंपल बताया था
कि अगर मान लो ए का आंसर आ रहा है 1/10, बी का आ रहा है 2/10, तो जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, गेन किया है, उतना ही पैसा मिलेगा उनको। तो क्या करेंगे, वही सिंपल 1 लाख माइनस 20, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट। ये निकाला सबसे पहले हमने प्रॉफिट माइनस करके कितना आंसर बच रहा है। क्या पता नेगेटिव में भी तो आ सकता है कि लॉस ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर बाय चांस आपका ये नेट इफेक्ट इसमें आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको पैसा पे करेगा, गेनिंग पार्टनर। ये ध्यान रखना। मान लो अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा पॉजिटिव में आ रहा है 80,000, ठीक है। हमारे कोई पार्टनर्स हैं ए बी सी, ये 1/10 गेन कर रहा है, ये 2/10 गेन कर रहा है, और ये 3/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हमने रिटायरमेंट के डेथ के हिसाब से लिया हमने 1/10, 2/10 और 3/10। तो अब क्या करेंगे, वही सिंपल 80,000 का 1/10 और 2/10 ये दे देगा। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। और बाय चांस अगर ये आपका नेट इफेक्ट किस में आता है, नेगेटिव में, तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल टू एज टू बी। क्लियर है। ये आपका हमारा थर्ड स्टेप है। ये ध्यान रखना आपने इसका क्वेश्चन में कि उन्होंने लिखा तो नहीं कि हम कोई भी अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, या हम कोई भी बैलेंस शीट में इफेक्ट उसका नहीं दिखाना चाहते, हम अपनी पुरानी वैल्यू को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ आपको ये वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं। क्लियर है, ये फटाफट नोट कर लो इसमें। तो मैं क्या हुआ कि कोई सारा पुराना एडमिशन पेशर में कारण सारे चैप्टर सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है। वहाँ पार्टनर कहीं आ रहा है, कहीं पार्टनर जा रहा है, छोड़ के। अभी तक हमने इसके किए हैं आपके 3 स्टेप्स, ठीक है जी। कौन कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। एंड थर्ड किया हमने कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया पहले आपको, मैं बताया था कि आईएफआर और डब्ल्यूसीआर की कुछ कंडीशन होती है। आईएफआर को हमें मैच करना पड़ता है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो मान लो आपका अगर आईएफआर क्वेश्चन में दिया है 10,000। अब आईएफआर का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये किसके अगेंस्ट बनता है, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी चेंज आएगा तो यहां से उसमें से प्रॉफिट लॉस पूरा कर दिया जाएगा। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी 1 लाख। अब नीचे वो एडजस्टमेंट में दे देते हैं, एक बार ऊपर दे देते हैं कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अगर चेंज नहीं आया फिर तो पूरा रिजर्व बांट सकते हैं। अगर मान लो आपकी इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर जाए, मान लो ये हो गई आपकी 95,000, तो कितना नुकसान हो गया, 5,000 का। तो ये जो 5,000 है ये कहां से डिडक्ट होंगे, आईएफआर में से। तो इसका मतलब है आईएफआर के अकाउंट में कितना पैसा बचा, 10,000 था, 10 में से 5 तो यहाँ यूज हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 5,000। तो हम ये 5,000 क्या करेंगे, आपका आपस में बांट लेंगे। ऐसे ही सेम वर्कमैन का होता है। अगर तो कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा पैसा बांट सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हमें वर्कर को क्लेम देना है और क्लेम आपका रिजर्व से ज्यादा हो, तो आपको फिर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपने पास से पे करना पड़ेगा। मतलब उस केस में पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लेम कम बना तो आप बचा हुआ पैसा बांट सकते हो। अगर क्लेम ज्यादा बना, मान लो जैसे डब्ल्यूसीआर भी आपका 10,000 है और क्लेम आ गया 15,000, 10,000 तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। बाकी बचा 5,000। 5,000 कहाँ से देना पड़ेगा, जो पुराने पार्टनर है उनको देना पड़ेगा। तो उस केस में एंट्री होगी वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा नीचे। अब वहां पे हम वर्ड क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन। क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन होगी ना चीज की। ये लॉस किसकी वजह से आ रहा है, रीवैल्यूएशन की वजह से। तो ये हमारे लिए लॉस है, तो वहां पे हम इसको ओल्ड रेशियो में आपका दिखा देंगे। क्लियर हो गया। सेम डब्ल्यूसीआर में, सेम आपका आईएफआर में। अगर आपको पैसा ज्यादा आ गया, वो सिर्फ इस केस में होता है, डब्ल्यूसीआर में नहीं होता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सपोज करो 95 की जगह मान लो 195 हो गई, तो बढ़ गई कितनी, 95,000। तो 95,000 प्लस 10,000 ये आपको फायदा हो गया। तो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा।
तो एंट्री क्या हो जाएगी वहां पे आपकी उस केस में, एक तो IFR का पैसा कितना था, जैसे 10,000, और रीवैल्यूएशन होगी, फायदा हो गया ना आपके लिए, तो रीवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया, किसको मिलेगा ये, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना मिल जाएगा पूरा इन्हें, ये आपका हो जाएगा 1,05,000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। क्लियर है, ये बढ़ता है किसमें आपका, ओल्ड रेशियो में। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसके अंदर। क्लियर कि IFR और WCR में कंडीशन होती है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन दी है या नहीं दी है। और दूसरी चीज, वर्कमैन में जो क्लेम होता है, अब वो कहीं दे थोड़ी रहे हैं, वो क्लेम आपको दिखाना होता है लायबिलिटीज में कि हाँ इतना क्लेम हमारे सिर पे बन गया, तो वो वहां पे नाम क्या आता है आपका बैलेंस शीट में, जब आप बनाओगे ये लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पहले वो क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, अब वो क्या बन गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो जो वैल्यू होगी यहाँ डाल दी बस, क्योंकि अभी हमने पे थोड़ी की है, अब जैसे पता लग गया कि हाँ ये पैसा हमने उनको देना है। क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। सर जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनरशिप में पड़ जाएगा, प्रॉफिट भी और रिजर्व भी, दोनों चीजें। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमारा जो आता है वही अब आता है रीवैल्यूएशन। हमें क्या करना होता है, हमारे जो एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं, जो रीवैल्यू हो रही है उनके लिए क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ऊपर लिखेंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है, वो पूरा नहीं बना रहा, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेम यहाँ पे अमाउंट, और ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड एंड ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट ये है। अब इसमें आता क्या क्या है, अगर आपका एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, प्लस साइड। ठीक है, या हमारी जो लायबिलिटी है क्या हो रही है, डिक्रीज। दोनों केस में हमें फायदा है, तो वो जितना जितना जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही इनका उल्टा, ये हमारी क्या है, नेगेटिव साइड। अगर एसेट रिड्यूस हो रहा है या आपकी जो लायबिलिटी है कोई वो इंक्रीज कर रही है, दोनों नुकसान है हमारे लिए, तो वो जितना इंक्रीज हुआ है, मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता है। क्या होता है, अनरिकॉर्डेड। ये क्या होता है कि हमारे पास एसेट था पर उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारे तो फायदा ही है ना। तो जो भी उसकी वैल्यू होगी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, तो जो नाम होगा यहाँ उसका मेंशन कर देंगे। ऐसे ही हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो वो यहाँ आ जाएगी। अब लास्ट स्टेप, हमेशा से लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करना होता है, दोनों साइड को बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आपकी प्लस साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ आ जाएगा क्या, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नए का तो कोई हक ही नहीं है इसके ऊपर, किनका हक बनता है, पुराने वालों का। ऐसे ही अगर मान लो आपका लॉस आ रहा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, वो भी मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन आती है, जैसे रिजर्व्स में मैंने बताया था ना आपको कि रिजर्व्स को कहते हैं हम बांटना नहीं चाहते। ऐसे ही रिवैल्यूएशन में लिखा होता है कि हम अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहते, उनकी वैल्यू पुरानी ही रखना चाहते हैं। तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, एक रफ में या वर्किंग नोट में निकाल लेंगे हमारे कौन कौन से आइटम प्लस वाली है, कौन कौन सी हमारी आइटम माइनस वाली है। मतलब प्लस आइटम्स माइनस नेगेटिव वाली जो हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, नेट इफेक्ट। जैसे मैंने उसमें बताया था,
नेट इफेक्ट निकाला, उसको हमने क्या कर दिया, वही आपकी किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होती है, वही सेम मैंने बताया, इफ नेट इफेक्ट इज इन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में तो एंट्री क्या होगी, जो आपके गेनिंग पार्टनर है वो किसको देंगे पैसा, सैक्रिफाइसिंग वालों को। कौन सी रेशियो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ना कि हम उसको क्या कर रहे हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। और वही अगर नेगेटिव में आएगा आंसर तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर जो सैक्रिफाइसिंग वाला बनता है वो क्या देगा, वो गेनिंग वाले को पैसा देगा, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर ऊपर आ जाएगा और गेनिंग वाले क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। रेशियो वही सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग वाले। फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। फिर बताता हूं, मान लो अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, ये 3/10 सपोज गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये 1/10 2/10 गेन कर रहे हैं। तो जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम पूरी रेशियो लेते हैं ये वाली, और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सिर्फ किसको लेते हैं, ऊपर वाले आके। क्लियर है। तो हम सिर्फ मान लो 2 को लेंगे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम एडजस्ट करते हैं सिर्फ तो हम पर पूरी लेते हैं 1/10 2/10, क्योंकि हम हैं नहीं, यहाँ पे भी सेम वही, हमने नेट इफेक्ट निकाला है ना। नेट इफेक्ट में क्या है आंसर, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया 50,000 आ गया प्लस माइनस करके, है ना। नॉर्मली तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, बट हम बांट तो रहेंगे उसको। तो 50,000 में से जिनको गेन होना था वो किसको पैसा पूरा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग वाले को। ये हो गई एंट्री आपकी, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो अब एसेट बढ़ा है, घटा है, लायबिलिटी बढ़ी है, घटी है, कुछ भी हुआ है, हमें बैलेंस शीट में आंसर क्या दिखाना, पुराने वाले। हमें बैलेंस शीट में आंसर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। किस केस में, अगर वो आपको कह रहा है हम पुरानी वैल्यूज ही दिखाना चाहते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका स्टेप था हमारा चौथा, रिवैल्यूएशन। फटाफट नोट करो। स्टेप हमारा जो होता है 5वां, दैट इज आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। एडजस्टमेंट्स में आपके अलग अलग केसेस हैं आपके, मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट में हमने क्या करना है, कैपिटल के हिसाब से दिया होता है कई बार समटाइम्स कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको उन्होंने कि कैपिटल हम एडजस्ट कर रहे हैं नई रेशियो में, कि उन्होंने क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल गिवन होगी। इसमें अलग अलग केसेस हैं। एक केस है जहां पर आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब नए वाली आपकी, वो क्या है, गिवन होती है ना। तो वहां पे सिंपल है, मान लो जैसे यहां पे दिए वैल्यू आपकी उन्होंने 1 लाख, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स आपके रह गए हैं, ठीक है। मान लो ए और बी रह गए, सी छोड़ के चला गया, किस रेशियो में, इन न्यू रेशियो। वो कहां आ जाएगा आपका, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे उसको। सपोज करो लेटर से एग्जांपल कि जो उनकी न्यू रेशियो है वो इक्वल है, तो 50,000 कैपिटल इसकी होगी, 50,000 इसकी होगी। अब इसका करना क्या है, जो हम यहां वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेन तो इसी का ही है। मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, ये हमारा रिटायर है वाला, ठीक है। ऐसे यहां पे आ जाएगा ए बी और सी, ठीक है जी। अब ये पार्टनर्स की क्या है, प्लस साइड है, ये हमारी क्या है, माइनस साइड है। इसका फॉर्मेट बता दूं कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। जैसे सबसे पहले इनके क्या आते हैं, बैलेंसेस, मतलब ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, जो भी होगा तीनों का यहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद
जो जो इनको मिल रहा है, जैसे किसी को सैलरी मिल गई या कोई कमीशन मिल गया वो यहाँ आ जाएगा जिस पार्टनर को होगा। जो रिजर्व्स का पैसा मिला वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, या कोई प्रॉफिट मिल गए वो आ गया आपका, या जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ आ जाएगा आपका, है ना। ऐसी सब चीजें आती है इसमें। और यहाँ पे क्या आता है, कोई लॉस हो गया तो इनके अकाउंट से निकल जाएगा, है ना। तो या कोई रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। अब जब एडजस्टमेंट गिवन होती है, मान लो ये यही वाला केस था कि इन दोनों की जो नई कैपिटल कितनी है 50,000, तो ये हमारा सीधा क्या निकल गया, बैलेंस कैरी डाउन 50 और 50। अच्छा, एक इसका ध्यान रखना, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो कभी भी बैलेंस कैरी डाउन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है, अब उसका बैलेंस थोड़ी बचेगा, उसको तो या तो हम पे करेंगे या उसको हम क्या खड़ा कर देंगे, लोन अकाउंट, यही होगा ना। तो मान जैसे सी छोड़ के जा रहा है, आपका रिटायरिंग पार्टनर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मान लो उसको पैसा पे कर रहे हैं तो यहाँ एंट्री आ जाएगी बैंक, और जो भी इसका अमाउंट होगा यहाँ पे वो बैंक के थ्रू आपका पे कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या कर रहे हैं, तो हम क्या मान लेंगे कि हमने उसका पैसा भी दिया नहीं है, वो पैसा कहाँ शो हो जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, सीज लोन अकाउंट, उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हम करते हैं कब, अगर रिटायरिंग पार्टनर है। अब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेथ का कि पार्टनर चला गया, तो वहां पे क्या होगा, अब वहां पे तो बंदा है ही नहीं अवेलेबल लेने के लिए कुछ भी, ना पैसा ले जा सकता है ना लोन अकाउंट खड़ा होगा। वहां पे कौन आता है, वहां पे आता है एग्जीक्यूटर। तो वहां पे इसका जो भी ये बैलेंस होता है वो किसके नाम से आएगा, यहाँ पे सीज एग्जीक्यूटर। वो सब कहां दिखाया जाएगा, टोटल एग्जीक्यूटर में। फिर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में दिखाया जाएगा कि कुछ पैसा वो ले गया और कुछ पैसा बाकी क्या हो गया, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये बात ध्यान रखना, रिटायरिंग और डेथ में कभी भी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका नाम बैलेंस कैरी डाउन में नहीं आता। क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया इनका रिटायरमेंट और डेथ वालों का। अब आगे जो ये, अब यहाँ हमने सीधा बैलेंस लिख दिए, क्या ये जरूरी है दोनों साइड इनकी मैच करनी हो आपस में? ऐसा तो कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं ना आपका। तो वहां पे आपका जैसा केस दिया होगा उस हिसाब से एंट्री होगी। मान लो अगर इसका ये साइड बट मान लो ए की डेबिट साइड बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो इट मींस ये पैसा क्या होगा, लेके आएगा बाय बैंक। अगर वो कहते हैं पैसा नहीं ला रहे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, बाय इज करंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। ऐसे बी का सपोज करो, बी का पैसा यहाँ ज्यादा है क्रेडिट में और डेबिट में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैसा क्या हो रहा है, लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, या फिर क्या आ जाएगा, बीज करंट अकाउंट। वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, ठीक है। अगर पैसा यहाँ पे है, ये पैसा ला रहा है तो हमारे बैंक में प्लस हो जाएगा एसेट साइड। अगर पैसा लेके जा रहे हैं तो बैंक में से माइनस हो जाएगा। और अगर करंट अकाउंट है, मतलब पैसा नहीं लेकर आया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया, और ये हमारे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। उसके बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। अब बार बार बता रहा हूँ आपको, हमें रिवैल्यूएशन एक पेज पूरा छोड़ना वर्किंग कैपिटल के लिए, सॉरी वर्किंग नोट्स के लिए आपका, फिर आपकी रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों आपने इकट्ठी बनानी है, ठीक है जी। पर सबसे मेन बात ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसके। ये आपका केस है रिटायरमेंट और डेथ का, दोनों में सेम है, बस क्या फर्क था, यहाँ पे पैसा कौन लेके जाएगा, एग्जीक्यूटर। यहाँ पे वो खुद ले जा सकता है या उसका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में आपका। क्लियर है। बट इसमें एक छोटा सा और है, डेथ में फर्क मैंने बताया था कि रिटायरमेंट तो बंदा कब लेता है, बिल्कुल टाइम पे अपना पूरा काम करके, साल के एंड में या शुरुआत में ऐसे करेगा। बट डेथ कब हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो जितने महीने वो काम करके गया उसको भी तो पैसा मिलना चाहिए उसको, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। इसको मैं रख कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। क्या कहते हैं, इंटरिम प्रॉफिट। या लॉस भी हो सकता है। ये होता है इन केस ऑफ
डेथ ऑफ पार्टनर, जहां पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। सपोज करो अप्रैल मई जून, 30 जून को वो मर गया, तो 3 महीने का प्रॉफिट बनता है उसका, ठीक है। तो या तो हम उन्होंने आपको वैल्यू दी होती है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है इतना, कि उसके हिसाब से निकाल लो, ठीक है जी। सपोज करो सी डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को मर गया, है ना। अब क्योंकि साल तो भी चल रहा है आपका, तो इट मींस हमें पता नहीं एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा, तो हम इमेजिनरी फिगर है ना, हम तो बेस ही ले रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन होता है हम किसको बेस ले रहे हैं, सेल्स को या प्रॉफिट को। या तो पुराना प्रॉफिट को बेस ले लेंगे, मान लो उन्होंने कह दिया पिछले 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज ले लो, उसके हिसाब से दे दो। मान लो उन्होंने क्या करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट दे देंगे, तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट, उनको टोटल कर लेंगे डिवाइड बाय 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जैसे कितने महीने काम करके गया, 3 इंटू 3/12 इंटू सीज शेयर, कितना शेयर बनता है, मान लो उसका शेयर था 1/3, 2/5, जो भी शेयर था उसका, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कहाँ शो होगा, ये शो होगा यहाँ पे आपका कैपिटल में, यहाँ आएगा बाय P&L सस्पेंस। सस्पेंस क्यों आया वर्ड, क्योंकि अभी साल क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ, हमने अपने पास से इमेजिनरी निकाला इस वजह से, तो ये हमारा होता है। या दूसरा हमारा केस होता है, हम निकालते हैं सेल्स के हिसाब से, पुरानी सेल पे जो परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट उसके हिसाब से। तो वहां पे क्या करना है, आपको उन्होंने पिछले साल की सेल और प्रॉफिट दोनों दिया होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं पहले ऊपर से। एंट्री समझ में आ गई, एंट्री तो दोनों केस में वही होगी, सिर्फ इंटरिम प्रॉफिट निकालने का फर्क है कि एक में इंटरिम प्रॉफिट हमें एवरेज के हिसाब से होता है, एक सेल के बेसिस पे होता है, ऑन सेल्स बेसिस। अगर सेल के हिसाब से आप निकाल रहे हो तो उन्होंने क्या दिया होगा आपको, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। पहले हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज, कितना प्रॉफिट कमाया हमने पिछले साल, परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, सेल्स फॉर द पीरियड टिल डेथ, जितना वो काम करके गया, मतलब जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक की सेल्स चाहिए हमें, ठीक है, इनटू ये जो ऊपर परसेंटेज निकाला जीपी परसेंट, और वही इनटू शेयर ऑफ डाइड पार्ट, ठीक है जी। सेम में कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस यहाँ पे बस हमें एक काम करना पड़ता है, पहले परसेंटेज निकालनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एवरेज के हिसाब से निकालते हैं। ये यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, कि कैसे आपका हमारा बनता है। जिसमें मैंने आपको बार-बार बता रहा हूँ, 5 महीने आपको स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। दूसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। थर्ड आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। फोर्थ आता है आपका रिवैल्यूएशन बनाना, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग द होल अकाउंट, जिसमें हम क्या करते हैं, फटाफट बैलेंस निकालते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं उसको। अगर आप इस स्टेप्स के हिसाब से निकालोगे कभी आपका आंसर गलत नहीं आ सकता, ठीक है। बट इसको समझने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब वेस्ट, जितनी मर्जी कर देंगे। सिलेबस करने से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है, चाहे 4 से 5 क्वेश्चन करो बड़े आपके, ठीक है। और इसको अच्छे से नोट करो। चाहे यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म है, टायरिंग हो या डेथ पार्टनर, क्लियर है।